जब नींद आती है तब ये 5 मिनट वाला नियम नहीं चल पाएगा। उसके लिए चर्चा हुई कि यदि हम गाढ़ नाम चिंतन करते हुए सो गए तो हमारा वो सोना भी भजन माना जाएगा। पर जब जग गए, मानो 12 बजे रात के जग गए, फिर हमारा 5 मिनट वाला नियम लागू। जागृत में हम 5 मिनट खाली नहीं जाने देंगे और सोते समय खूब नाम जप करते हुए सोएंगे तो वो निद्रा भी भजन माना जाएगा। मन लागे चाहे ना लगे, तुम जपना मत छोड़ो, करके देखो। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। नाम में कोई साइड इफेक्ट, अन्य साधनाओं में तो ऐसा होता है कि ये त्रुटि हुई, तो ऐसा नाम में नहीं। भगवान के सामने प्रार्थना करो, भगवान को सामने देखते हुए, प्रभु मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपका भजन चाहिए। भगवान की याद आ रही बिना चेष्टा के, नाच पड़ो, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। आपने चेष्टा नहीं कि अपने आप प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्री जी आपको याद कर रहे हैं। खुशी से नाच पड़ो, भगवान कृपा करके तुम्हें याद कर रहे हैं। अचानक चित्तवृत्ति भगवान में गई तो ये आपकी नहीं गई, भगवान आपको याद कर रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी चित्तवृत्ति डूबी। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। अगर वो कहता तो झूठा। निष्पाप होता तो मृत्युलोक में जन्म क्यों होता? मृत्युलोक का शरीर बनता ही शुभ अशुभ कर्मों से है। इस शरीर की रचना ही 2 कर्म से होती है। अगर शुभ कर्म है तो देव शरीर, अशुभ कर्म है तो यातना शरीर, शुभ अशुभ कर्म है तो मनुष्य लोक में। इस मृत्यु लोक में जन्मता वही है जिसका कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है। तो निष्पाप तो हुआ नहीं, पर भगवान ने उनको माफ करके उनके पाप मिटाकर उनको महात्मा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान उनको प्राप्त हुए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। सर्वथा निष्पाप और पवित्र होकर भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। ऐसी ताकत और किसी साधन में नहीं, केवल भगवान के नाम जप में है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है, पर वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए। मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रिया जो, अब बात बन